12 साल हो गए हैं एक लड़ाई को लड़ते हुए, लेकिन आज तक उस लड़ाई का ना कोई हल है और ना ही कोई जवाब। सरकार की उम्मीदों पे, सरकार के झूठे वादों पे आज तक कुछ लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं, लेकिन अब तक उन्हें उनके हक के पैसे नहीं मिले हैं। वो बुजुर्ग हो चुके हैं, चलने फिरने की हालत में नहीं हैं, लेकिन फिर भी धरने पे धरना दे रहे हैं ताकि उन्हें वो कुछ पैसे मिल सकें जिससे वो अपना रोज़गार चला सकें, अपने घर वालों को कुछ रोज़ी रोटी दे सकें, अपने बुढ़ापे का गुजारा कर सकें। लेकिन सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। फारूक अब्दुल्ला के वक्त पे भी इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला, सीएम अमर अब्दुल्ला के वक्त भी इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी कोई बात सुनी नहीं। ये लोग हैं JKRTC के जो अब रिटायर हो चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम गोवर्धन शर्मा है। तो सबको मिल गया है बैलेंस, सिर्फ पे कमीशन, तो हमें तो एक पैसा नहीं मिला। तो 13 साल 15 साल हो गया हमें लड़ते। मेरे जो पहले भी रिटायर हुए वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, जो हमारे से बाद में वो भी बेचारे लड़ रहे हैं। ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है हम लोगों के साथ। क्या उम्मीद है कि सरकार कब तक आपकी बात सुनेगी? देखो, उम्मीद तो हर आदमी को होती है ना। शायद हो सकता है कल गवर्नमेंट आर्डर कर दे, देना चाहे तो गवर्नमेंट कल भी आर्डर कर निकाल सकती है, लेकिन नहीं देना चाहे तो 100 साल लड़ते रहो। हम तो ये कहते हैं कि मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। जो हमारे रिटायर हुए हैं, आने वाले हैं, जहाँ अभी हो गए हैं, उनका हक देखो, राइट तो बनता ही है ना। आप कब से केस लड़ रहे हैं? हमें हो गया कोई, मैं 13 में रिटायर हुआ था। 2013 में? 13 में 12 साल हो गया। तो तब से आप कोर्ट से भी जीते हम, कोर्ट से भी हमने आर्डर लाए, लेकिन फिर भी ये नहीं माने। कहते नहीं आई, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे लिए पैसा नहीं है। मगर यहाँ 10,000 आने लिए पैसे, लेकिन ये जो रोड बना रहे हैं, कुछ हमें क्या फ़ायदा रोडों का? देखो ना, आम जनता को तो कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा होगा बड़े बड़े ऑफिसरों को या जो बाहर से टूरिस्ट आए। हम लोगों के लिए रोटी के लिए पैसे नहीं, हमें कहाँ जाना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी मिल जाएगा ठीक है, हमारे बच्चे भी खुश होंगे, हम भी चलो 4 दिन और जी लें। आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? मांगे जो हमारा जो बैलेंस है, एरियर है, जो हमारा उम्र टोटल बनता है। जब हम नौकरी में तभी हमें कुछ नहीं मिला, नौकरी इन सर्विस में, अब रिटायर हो गए, जो हमारा पिछला बकाया वो भी नहीं मिल रहा है। देखो, आम एम्प्लॉयज़ की यही डिमांड है कि हमारा एरियल मिलना चाहिए, जो कि जिसमें हमारे सभी ना उम्मीद होती है चलो मिलेंगे पैसे। कोई बोलेगा मैं शादी करूँगा, कोई कहता है नहीं मैं इलाज कराऊँगा, एक मैक्सिमम होता है ना। तो इसलिए कि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट रिक्वेस्ट है कि मिलना चाहिए, देना चाहिए इनको, बस। अब आपको 12 साल हो गए हैं ये केस लड़ते हुए, तो आपको क्या उम्मीद है? क्या वो कितना आपको लड़ना पड़ेगा इसके लिए? या इसकी कोई गारंटी नहीं है, लड़ाई की कोई गारंटी थोड़ी होती है। आप देखो रशिया में देखो, वो भी लड़ रहे हैं, यूक्रेन भी लड़ रहा है। गारंटी थोड़ी कल ही ख़त्म हो जानी या फैसला हो जाना है, नहीं। लेकिन ये सरकार का काम है, इट इज़ पर्सनल ड्यूटी टू प्रोवाइड द एनीथिंग टू द एम्प्लॉइज। हमने भी अगर 35 साल में नौकरी किया, हमने भी तो काम किया है। वो है प्रोवाइडेड 35 ईयर्स थ्रू द SRTC, 35 ईयर्स प्रॉमिस किया हम सब कुछ देंगे जी, आप घबराओ मत। आप देखो फिर वही हाल है, जहाँ से शुरू हुए वहीं पहुँचे हैं। मतलब उन्होंने सरकार ने वादे किए थे और वो पूरे नहीं कर किए थे। तो हमारे पास, हमने कोर्ट में भी गए, नहीं मानने, कोर्ट में नहीं अट गए, हम देंगे जी, आपका बनता है। जब कोई फाइनल चीज़ आती कहते हैं आपका राइट कोई नहीं है, आपका बैलेंस कोई नहीं है, बताओ क्या करें। हम झूठ थोड़ी, इतना हमें झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। तो वादा किया है तो सरकार फारूक साहब के टाइम पे वादे करते, फारूक साहब उस टाइम, उमर साहब ने बड़े बारी किया, हम देंगे ये देना है आपको, सभी को मिला है, आपको भी मिलेगा। अब अंदाजा लगा लो कि अब इतना टाइम हो गया है, अब क्या हम जाने वाले हो गए हैं। जैसे कि आपने सुना, ये लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, लड़ने की हिम्मत अब इनमें है नहीं, लेकिन आप इनका आत्मविश्वास देखिए और इनकी हिम्मत देखिए कि इतनी बुजुर्ग हालत में भी आज भी ये धरने पे धरना कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक सांस में सांस रहेगी तब तक हम अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।